आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 काइनेमैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन जो है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन का जो मतलब है वो क्या है कि एक टावर है, इस टावर से एक बच्चा या कोई भी हो सकता है जो पत्थर को फेंकता है वर्टिकली अपवर्ड। मतलब यहाँ से कोई है जो पत्थर को फेंक रहा है अपवर्ड, तो ये पत्थर क्या होगा, ये ऊपर से जाने के बाद ये अर्थ पर गिरेगा। तो ये जो ड्यूरेशन है कि यहाँ से फेंकने के बाद ये अर्थ में 6 सेकेंड में गिरता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड में ये अर्थ में जा कर के बॉल गिरता है। ठीक है, बॉल को फेंको या पत्थर के फेंकने के बाद इस टावर से 6 सेकेंड में अर्थ पर गिरता है। तो हमको इस टावर का हाइट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यूजिंग पोजीशन टाइम फार्मूला या टाइम रिलेशन को हम लोग फार्मूले का यूज करके हम लोग इसका हाइट निकालेंगे। ठीक है, इसका हाइट को h भी मान सकते हैं, s भी मान सकते हैं, है ना। s से इसका डिस्टेंस हो जाएगा या फिर s से इसका हाइट भी, h इक्वल टू s हम लोगों ने माना हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में फिर जानते हैं। Here u इक्वल टू -19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक है कि माइनस क्यों लगा u के लिए, यहाँ पर तो u का जो वैल्यू दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों यूज किए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है साफ साफ कि जो बॉल है उसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंके हैं। यहाँ पर बॉल को थ्रो किया गया कहाँ, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये जो बॉल है उसको आप यहाँ से फेंकना चाहिए था ना कि नीचे गिरेगा तब, तो u का वैल्यू जो हमारा है वो क्या होता, प्लस में होता। लेकिन जब इस बॉल को यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, इसीलिए इसके अपोजिट फेंका जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर u का जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, -19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यहाँ पर a इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a क्या है, a मतलब एक्सेलरेशन। तो किस एक्सेलरेशन पर गिर रहा है, तो ये अर्थ पर गिर रहा है। अर्थ ग्रेविटी का स्मॉल g का जो वैल्यू होता है, तो स्मॉल g का वैल्यू स्मॉल g इक्वल टू 9.8 होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ से एक्सेलरेशन जो a है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बॉल है वो अर्थ पर गिर रहा है, तो अर्थ किस का ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे a इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम कहाँ पर दिया हुआ है, 6 सेकेंड। अर्थ पर गिरेगा कितना में, रिटर्न होगा तो 6 सेकेंड में, यहाँ से फेंकने के बाद 6 सेकेंड में ये अर्थ पर गिरेगा। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, s मतलब h, इसका हाइट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग पोजीशन टाइम रिलेशन। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में, है ना। 3 तरह के हम लोग पढ़े हैं इसमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से s हमको फाइंड करना है। s इक्वल टू u का जो वैल्यू है, माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि इसको बॉल को जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, उसके अपोजिट ग्रेविटी के अपोजिट फेंका गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस यूज कर रहे हैं u का वैल्यू, है ना। कहीं कहीं आपको a का वैल्यू जो है वो माइनस में देखने को मिलेगा, बहुत को यूज करता है u पर भी, तो यहाँ पर u पर यूज करोगे। u इक्वल टू यहाँ से -19.6
इनटू यहाँ t क्या है, t जो है 6 सेकेंड, तो t इक्वल टू 6 सेकेंड हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ से प्लस हाफ उतार दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, a जो है, a कितना है, a का जो वैल्यू है वो 9.8 और यहाँ t का जो वैल्यू है 6 है, तो 6 पुट कर दिए। यहाँ स्क्वायर भी है, इसलिए हम लोग 2 बार 6 लिखे, या 6 का स्क्वायर भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, इन दोनों को इंटू करेंगे तो -117.6 आएगा। अब यहाँ से 2 से 6 को काट सकते हैं ना, 2 का टेबल में 6 3 टाइम में आएगा, तो यहाँ पर सबको इंटू करके यहाँ पर लिखा गया है 176.4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको इससे क्या करेंगे, प्लस माइनस, लेकिन देखिए यहाँ पर ये बड़ा है ना, तो बड़ा में साइन क्या का है, प्लस का है, इसीलिए जो मेरा आंसर होगा वो प्लस में होगा। तो प्लस माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो s इक्वल टू जो होगा 58.8 मीटर होगा। तो इसका हाइट क्या फाइंड हो गया, तो इसका हाइट जो फाइंड हुआ है 58.8 मीटर। इसका हाइट क्या होगा, 58.8 मीटर होगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि